बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन ब्रेड। चिकन ब्रेड बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है और एक मैंने पैन लिया है। इस आधा किलो चिकन को इस पैन के अंदर ऐड कर दूंगी और इसके अंदर मैं तकरीबन आधा कप पानी का ऐड करूंगी। जी तो ये आधा कप पानी का ऐड कर देंगे और इसको हम ढककर पकाएंगे, क्योंकि इसकी यखनी हमने मुकम्मल ख़त्म नहीं करनी। जब ये थोड़ी सी यखनी रह जाएगी फिर ये हमें आगे काम आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने यखनी का क्या करना है। तो अब हम इसकी आंच तेज़ कर देते हैं थोड़ी सी। तो जब ये चिकन हो जाएगा तो फिर अगला स्टेप करते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इसको चेक करते हैं। नहीं, अभी ये नहीं पका, इसको और थोड़ा सा पकाएंगे। अभी कुछ देर के लिए और इसको पकाते हैं, फिर बाद में इसका मटीरियल तैयार करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जी तो चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको उतार लेते हैं। इसको हम इस डिश में निकाल लेते हैं। जी तो व्यूअर, ये देखें, मैंने चिकन अंदर से निकाल लिया है और यखनी इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चिकन को ठंडा होने पर बहुत बारीक बारीक पीसेस में हम काट लेंगे, बिल्कुल बारीक। जी तो व्यूअर, ये देखें, मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, लेकिन मैंने इसको ये दरमियाना साइज़ किया है। अब मैं अगला स्टेप करती हूँ। ये देखें, जो मैंने यखनी ली थी इसमें मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको साइड पे कर देते हैं। अब हम एक पैन में तकरीबन मैं 4 चम्मच मक्खन ऐड करूँगी। मक्खन को अच्छी तरह से, जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें एक प्याज ऐड करेंगे, दरमियाना साइज, जो मैंने बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। ये मक्खन मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून लिया है। जी तो व्यूअर, मक्खन को मेल्ट कर लिया है हमने। अब इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, जो मैंने बहुत बारीक चॉप किया हुआ है, प्याज दरमियाना साइज। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ब्राउन नहीं करना हमने। और 1 चम्मच में इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। ये अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर
2 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड करूंगी। ये 2 टेबलस्पून मैं काली मिर्च पिसी हुई ये ऐड कर दूंगी इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में इसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से यूज़ करें, और मैं तकरीबन इसके अंदर 1 चम्मच ऐड करूंगी। इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम वो यखनी ऐड कर देंगे जिसमें मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स किया हुआ है। यखनी ऐड कर दी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें दूध ऐड करेंगे। इनको अच्छे से हिला लें। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें लास्ट में सोया सॉस ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून तकरीबन डालेंगे हम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप इसके अंदर सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं और सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं ऐड की। वो आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेते हैं। इसको साइड पे कर देते हैं। और अब हम अपनी डो तैयार करते हैं ब्रेड की। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं पहले सबसे दूध ऐड करूँगी। दूध मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लिया, नॉर्मल सा है, नीम गर्म। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 अंडा। इसमें हम अब इफ़े डालेंगे, खमीर जिसको कहते हैं। और साथ ही हम इसके 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर देंगे, पिसी हुई। और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको साइड पे कर देंगे, छोड़ देंगे इसको कुछ देर के लिए। और हम अब इसमें दूसरी प्लेट में मैदा निकालते हैं। जी तो व्यूअर, ये देखिए मैदा मैंने इसमें 3 कप ऐड करूँगी। इसको छान लेंगे अच्छे से। इसी तरह से 3 कप में ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर, ये देखिए मैदे को मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच नमक। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। मक्खन इसके अंदर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। वैसे मैं 1/4 कप ऐड करूँगी।
मक्खन ऐड कर दिया है मैंने। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ये जो खमीर हमारा बना हुआ था इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐड करते जाएं। जी तो ये देखें आटा मैंने इस तरह से कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से इसको गूंदेंगे। आप जितना अच्छा इसको ज़्यादा गूंदेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट होगा और नरम होगी वो। आप इसको अच्छे से गूंदें। इसको इसी तरह से 10 मिनट तक हम गूंदते रहेंगे। जी तो व्यूअर ये देखें आटा बहुत अच्छे से गूंद लिया है मैंने। अब मैं इसको रेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं रखूँगी, आप भी ना इसको रखें। और आपने इसका जितना पेड़ा लेना है आप उतना ले सकते हैं। ये मैं 3 बनाऊंगी। जैसे आप इनको हम एक डिश में रख लेते हैं। ये पेड़ा मैंने रख दिया इधर। अब हम थोड़ा सा कुछ मैदा लेंगे, यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद फिर मैं रोटी बेलना स्टार्ट करती हूँ। ये तो व्यूअर ये देखें इस तरह से मुकम्मल रोटी बेल देंगे। तो व्यूअर ये देखें रोटी को मैंने बेल लिया है। अब मैं इसके दरमियान में जो मैंने मटेरियल चिकन का बनाया था वो ऐड करूँगी। ये दरमियान में आप ऐड करें इसको। ये तो व्यूअर ये देखें दरमियान में मैंने इसको रख दिया है। अब हम इसकी साइडों से इसको काट लेंगे। हम सारी काटते जाएंगे। इसी तरह से बारीक बारीक इसको कट लगा लेंगे। जी तो व्यूअर ये देखें कट मैंने लगा लिए हैं। अब हम इसको फोल्ड कर देते हैं। इसी तरह से एक साइड इधर से और एक साइड इधर से हम फिल करेंगे। देखें जी तो व्यूअर्स ये देखें
ये बन चुकी है। अब हम इसके ऊपर अंडा और तिल लगाएंगे। तो व्यूअर्स, अब हम इस प्लेट के अंदर ऑयल लगा देंगे। ब्रेड को मैंने इस प्लेट के अंदर रख दिया है। अब हम इसके ऊपर अंडा लगाते हैं। अंडे को अच्छे से लगाकर फिर हम इसके ऊपर तिल ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके ऊपर तिल ऐड कर देते हैं। आप इसके साथ काले तिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं वाइट ही ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसके ऊपर एक पैन रखा हुआ है। इसको मैंने प्री हीट कर लिया है। ये देखिए पहले से मैंने इसके नीचे आंच ऑन कर दी थी। अब मैं इसको बिल्कुल आहिस्ता कर दूंगी। मेरे पास स्टील का तो कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये मैं इसके अंदर ऐसे ही रख दूंगी और इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी हल्की आंच पर। साथ ही इसके ऊपर हम मोटा कपड़ा लगा कर रख देंगे ताकि ये इसकी भाप बाहर ना निकले। इसको चारों साइडों से कवर कर देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें दोनों मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। एक ये मैंने ओवन के बगैर बाखन की है और एक ओवन में मैंने इसको बेक किया है, और एक ये थोड़ा सा मैदा बच गया था, उसमें मैंने एक ये भी ब्रेड बना ली है और मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें आप, माशाल्लाह बहुत मज़े की ये बनी है। आप भी इसको घर में ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अब मुझे दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।